फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी था कि आई हैव टोल्ड यू दैट मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर आप इफ द पॉइंट इज बेसिकली, सो वी नीड टू शो, चलो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट वाला पॉइंट कैसे हुआ था। ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंड एक लाइन है वो पास आउट कर रही है एट ए बी साइड पे, वो इंटरसेक्ट करके और ए सी साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है एम और डी पॉइंट्स पे, ठीक है। और जो बेसिकली एम पॉइंट है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी साइड। अगर इफ दिस इज द मिड पॉइंट, ओके, एंड ये जो लाइन है ये पैरेलल भी है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल भी है, इट मींस दैट ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। क्योंकि देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम सेज इज दैट इट सेज if the midpoints, the line joining the midpoints is parallel to the third side, यही कहती है, Yes. ठीक है। सो अगर हमारी लाइन पैरेलल है और एक उसमें से मिड पॉइंट आपका गिवन है, तो जो सेकंड वाला पॉइंट है दैट विल आल्सो अ मिड पॉइंट ना, बिकॉज दैट देन इफ द पॉइंट इज नॉट मिड पॉइंट तो आपकी लाइन तो पैरेलल हो ही नहीं सकती, आपकी जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो वायलेट हो जाएगी, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। So that's how D is the midpoint of AC, converse of midpoint theorem. Clear? Yes. सेकंड वाला हुआ आपसे? नहीं. गैल्विन आपसे? Yes, sir. Second one. नहीं हुआ? Yes, sir. It's done. डन? Yeah. श्योर? प्रूफ हो गया? Yes, sir. और चलो ठीक है, कोई second बात part होगी third नहीं, one अच्छा ऐसे ठीक है, तो. चलो ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं देखो, लाइन से अब बेसिकली देखो हम लोगों को व्हाट यू नीड टू प्रूव इज दैट यू नीड टू प्रूव दिस थिंग MD, this line MD is parallel to is perpendicular to AC. It means that D is equals to 90. That's what you need to prove. Clear? ये आपको प्रूव करना है। So how you will prove is that, let's take the second point, that is, see this thing, the lines are parallel to each other. It means that the angle inside these lines will be will, if you sum them sum up, they will be equals to 180 interior angles of transfer parallel lines. याद है? Yeah. ये एंगल प्लस ये एंगल 180 सम करेंगे इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस। याद आई प्रॉपर्टी? गैल्विन और सिमरन क्या हुआ, Yes, sir. याद नहीं आई ये प्रॉपर्टी? Yes. No. पहले भी यूज Yes. की है ना हम लोगों ने प्रॉपर्टी काफी बार, याद नहीं आई? Yeah. Yes, sir. एंगल्स ऑन द सेम साइड है ना, Yes. पैरेलल लाइंस के एंगल्स ऑन याद द आई. सेम साइड है ना, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो लेट्स ऐड दिस थिंग, एंगल MDC प्लस एंगल DCB, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल DCB ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री है, ये रहा, ठीक है। सो MDC प्लस एंगल DCB के लिए why I'm right, it equals to 90 degree is equals to 180. तो MDC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपने ये प्रूव कर दिया, तो यही तो प्रूव करना था, MD AC के परपेंडिकुलर, इट मींस दैट कि MD C एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 होगा तभी तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा ना। Yes. क्लियर? सो फर्स्ट वाला सेकंड वाला प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। थर्ड पार्ट है, वी नीड टू शो दिस थिंग, CM इज इक्वल्स टू AM, वेयर इज CM, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा आपकी लाइन, ये ज्वाइन होगी आपकी लाइन CM, ये लाइन ज्वाइन होगी आपकी, यू नीड टू शो दिस थिंग दैट CM इज इक्वल्स टू AM, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है,
और ये हाफ ए बी है। तो अब आप ये कैसे प्रूफ करोगे? देखो ए एम ऑलरेडी हाफ ए बी है क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट। लेट्स टेक थर्ड वाला पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m is the midpoint of AB. It means that AM will be equals to MB will be equals to half AB. Yes or no? जल्दी से बताओ, क्लियर है या नहीं? भाई AM जो है AB का हाफ होगा, तो MB भी तो AB का हाफ होगा ना, बिकॉज Yes. M is the midpoint. Yes or no? Yes, sir. क्लियर है? Yes. ठीक है। सेम गोज हियर, Yes. AD will be equals to CD. Yes, sir. ठीक है। लेट्स ओके, सो ये वाली चीज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। अब लेते हैं इन ट्रायंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD। अब कौन कौन से ट्राइंगल लिए हमने? AMD, ये ट्राइंगल लिया और ये CMD लिया। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, तभी हम ये लाइन को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं भाई? AD और CD इक्वल है, मिड पॉइंट है D। DM इज यू कैन से DM इज कॉमन। यस और नो? Yes. बोलो। और ये एंगल Yes. ADM और MDC, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री इक्वल हो गए, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड, सॉरी, साइड एंगल साइड। क्लियर? Yeah. ओके, सो AD इज इक्वल्स टू CD, लिख देंगे आप, D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एंगल AMD इज इक्वल्स टू एंगल CD M, राइट एंगल। क्लियर है? और DM आपका कॉमन है, DM इज इक्वल्स टू DM, ये आपका कॉमन है। DM DM इंडिया में एक पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, आपको दोनों में से किसको पता ही है? हम्म, नहीं. नहीं पता? नहीं. गैल्विन आपको भी नहीं पता? नहीं, sir. अच्छा, आप लोग इंडिया बहुत कम आते हो, मतलब सिमरत का तो पता नहीं आती सिमरत इंडिया, बट आप भी कम आते हो गैल्विन। Yeah, when I get vacations only I go. अच्छा I wish ठीक I है, don't go. चलो ठीक है। अब देखो, अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो ये देख लो AM इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू CM, यही तो हमें प्रूव करना था। AM इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू CM। तो भाई हम CPCT से, CPCT इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर, AM इज इक्वल्स टू CM बाय CPCT। अब देख लो, एंड इफ, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, AM किसके इक्वल आ रहा है? हाफ AB के। क्लियर है? AM Yes. हाफ Yes, AB के sir. इक्वल आ रहा है ना। और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो फर्स्ट इक्वेशन, AM CM के तो इक्वल था ही, और हाफ AB के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि भाई AM अगर CM के इक्वल है तो AM की वैल्यू हाफ AB भी तो है ना। Yes. अब Yes, आप sir. ये बताइए प्लीज, देवी और सज्जनों, आपको समझ में आया या नहीं? प्लीज लेट मी नो, बोथ ऑफ यू डियर। हाँ जी. श्योर? Yes, sir, it's clear. कोई डाउट नहीं है? देख लो पक्का। हम्म. Yes. थम्स अप। Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir, it's clear. चलो ठीक है, वेरी गुड। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, सो मिड पॉइंट थ्योरम ज्यादा आसान लग रहा है क्या? Yes. पक्का? Yeah. Yes. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं।
मिड पॉइंट थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत लाइक आपको ज्यादातर जो ना यही प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसलिए इतना ज्यादा टफ नहीं है। बट हाँ, मिक्सअप आ सकते हैं क्वेश्चन, वो हम करेंगे, बट पहले ये बेसिक्स कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करो आप लोग, विजिबल है आप लोगों को? चलो थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया मैंने, आप तो विजिबल होगा शायद से आपको। Yeah, no, yes. प्लीज डू दिस क्वेश्चन। Sir, can you move a bit top? I can't see अच्छा this अच्छा, one. सॉरी सॉरी, हाँ वो थोड़ा सा वो हो गया। Yeah. इसमें 2 बार आपका मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, थोड़ा सा आपको। सिमरत, बच्चे क्लास की जो ना, जो आपकी रिकॉर्डिंग थी ना लास्ट क्लास की, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है? Okay. हाँ, उसमें उसमें 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे हम लोग, वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और, बट आप वो 2 न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, ठीक है? Yes. रिकॉर्डिंग्स आपसे इसी के लिए, आपकी इसी के लिए होती है, लाइक व्हेनेवर यू मिस अ क्लास, सो यू हैव एक्सेस टू द learning that has been done in the class, okay, in the absence of in your absence, so इसलिए रिकॉर्डिंग हमेशा देख चेक कर लिया करो आप बच्चे, क्लास में आने से पहले हमेशा, जब भी आप क्लास मिस करो, ठीक है, कि रिवीजन हुआ है क्लास में, क्या चीज़ हुई, सो दैट आपको आइडिया हो, ठीक है? मैंने इसलिए कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं कराया था, लाइक कि बीच में से ये भी टूट जाता, मिड पॉइंट थ्योरम, तो इसलिए। ओके, सो कोई आंसर No. समझ नहीं आया? मिला नहीं. अच्छा, गैल्विन आप बताओ, आपका हुआ? Almost. ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, 2 मिनट और देता हूँ, कोई नहीं, अगर गैल्विन सॉल्व, लेट्स वेट, गैल्विन सॉल्व कर पाते हैं नहीं।
गैल्विन डन नो सर, नहीं हो पाया, सॉल्व नहीं हुआ। नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो एबीसी छोटे छोटे, देखो क्वेश्चन को बड़ा लग रहा है, तोड़ते हैं इसको। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। ट्रेपीजियम है, दो साइड पैरेलल होती है ट्रेपीजियम की, और इसने कहा भी है एबी और डीसी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर है। यस हाँ, एंड BD इज द डायगोनल, ठीक है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। इट मीन्स दैट E अगर मिड पॉइंट है, ओके, E मिड पॉइंट हमें मिल गया, तो AE ED में डिवाइड कर रहा है इक्वली हाफ, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, E के थ्रू एक लाइन ड्रॉन की गई, AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ठीक है, AB के पैरेलल है। इट मीन्स दैट एक ये पॉइंट होगा, सपोज इसको हम G कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर AB के पैरेलल है E, एक लाइन E, तो E से लेके G तक इस ट्राइंगल में, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल में लगाते हैं ना हम, तो इस ट्राइंगल को लेते हैं ADB। देखो अभी मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, अभी सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। रिटन पार्ट तो आप समझ जाओगे अगर आप एनालाइज करना सीख लिए तो, ठीक है। अब ट्राइंगल देखो ADB, देखो आप ये वाला ट्राइंगल ADB, क्लियर है, ADB, ठीक है। इसमें देखो एक लाइन है कि अगर E मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है AB के, यहाँ तक जो लाइन है वो पैरेलल है AB के, हम लोग ये पूरी एक लाइन F तक जा रही है वो, ठीक है, BC को भी हाफ वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F। तो यहां से लेके यहां तक जो लाइन है वो पैरेलल है AB के, तो इट मींस G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तभी तो लाइन पैरेलल हुई ना, अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है तो दूसरा जो पॉइंट है वो भी तो मिड पॉइंट होगा। यस अभी लास्ट वाले टर्म में मैंने यही तो कराया था ना सॉल्व, यहाँ यस पर ये वाले पॉइंट या में, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो, अब यानी कि हमारे पास ये सॉल्व आ गया कि EG इज पैरेलल टू AB, और जो G है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। हमें प्रूफ बट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है F जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब वो कैसे प्रूव होगा, देखो अब लेते हैं ट्राइंगल ये भी, ये वाला सर BDC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये लाइन अगर आप F तक एक्सटेंड करके ले गए हो, और G आपका मिड पॉइंट है, और ये लाइन पैरेलल है CD के, क्योंकि अब यहां तक तो AB खत्म, AB के बाद बट CD तो है ना, CD के तो पैरेलल है ना ये लाइन। देखो ये लाइन AB के भी पैरेलल है, CD के भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। याद है यस यूक्लिड्स का पोस्टुलेट, यस that if a line is parallel to one another then both lines will be parallel to each other, याद है ये। अगर यस EF EG EF जो है AB के पैरेलल, तो EF CD के भी तो पैरेलल होगी ना, ठीक है। यस हाँ, तो अब यहाँ देखो G से लेके F तक अगर G मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है CD के, तो F भी तो मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये लाइन पैरेलल हुई। मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया या नहीं, प्लीज लेट मी नो। या पक्का, श्योर। yes, यस देख श्योर हो ना, यस आप मुझे बताओ, श्योर हो आप, समझ में आ गया, श्योर प्योर एकदम अच्छे से। ओके, मैं अभी रिटन पार्ट करता हूँ, तो अभी देखो आपको समझ में आएगा। और बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्वेश्चन इजी था, बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना था। क्वेश्चन इजी था, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा रिटन पार्ट ही है, आपको कुछ भी यूज नहीं करनी, कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करनी है आपको। बिनो लाइन, एक आपको पता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ की गई है एक पॉइंट से, होगा मिड पॉइंट, तो वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड of a triangle and parallel to each other,
We'll do another side, sorry. Each other नहीं, another side ज़्यादा better. Another side. Bisects the third side. ये समझ में आया ये स्टेटमेंट सबको? हाँ जी। क्लियर है? So in trapezium, let's write it. In trapezium, trapezium AB CD में अब हम देखते हैं ABCD में हम लोग क्या देखते हैं that EF जो है पैरेलल है AB के, ठीक है? EF पैरेलल है AB के, यही तो ड्रॉ की गई थी ना लाइन बाय कंस्ट्रक्शन, एंड Yes. E जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AD के मिड पॉइंट है। क्लियर है? Yes. अगर E मिड पॉइंट है और EF पैरेलल है AB के, तो G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द DB बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यहां से लेके यहां तक पैरेलल है तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तभी पैरेलल है। क्लियर है? Yes. Is the midpoint of DB by converse of MPT। MPT शॉर्ट में लिख रहा हूँ, MPT का मतलब है मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? अगर ऐसा है, ठीक है, तो EF जो है पैरेलल है CD के भी। अगर भाई AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल ना, एंड AB is parallel to CD। क्लियर? EF CD के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है। सॉरी, EF AB के, सॉरी AB नॉट CD, AB के। EF AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, गिवन है AB CD के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ना EF जो है CD के पैरेलल होगा, क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे में पैरेलल है तो जो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन है वो भी पैरेलल होंगी एक दूसरे में। यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सियम, सॉरी। याद है? याद आया कुछ? Yes. E will be parallel to CD, two lines are parallel to each other, parallel to the same। पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है ये वाली बात? समझ में आई सबको? हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। सो अब ये हो गया, तो अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में BCD। GF जो है, GF ये वाला पार्ट, ये पैरेलल है CD के। Yes or no? And Yes. G is the midpoint of BD। ठीक है, if G is the midpoint of BD, तो by again we can say that by using converse of BPT, नॉट BPT, MPT। एक्चुअली क्या है ना, वो 10th क्लास में एक BPT थ्योरम होती है ट्राइंगल्स चैप्टर में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बस वही जहन में है तो इसलिए BPT वर्ड यूज कर लिया।
वो एमपीटी है बेसिकली, एफ इज द मिड पॉइंट। अब बताओ मुझे, इसमें कुछ टफ था क्वेश्चन में? आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना ही था ना, फिगर को समझ में आ जाता। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्लियर है? Yes. कोई डाउट? No. श्योर? Yes. Yes, sir. हम्म, चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। Just give me a second, let me take some questions. Okay, so क्वेश्चंस देखने तो रुक जाओ। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए क्लास में वाले। जस्ट अ सेकंड, मुझे कुछ क्वेश्चंस देखने दो और दूसरी बुक से। गिव मी अ मोमेंट। एस अग्रवाल, अग्रवाल की बुक है, लेट्स चेक। कुछ इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे तो, क्वाड्रिलेटरल के। कौन सा क्वेश्चन दिया जाए? एनसीईआरटी के रिपीट करे हुए हैं यार इसमें भी। चेक। नहीं यार, इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे, मजा नहीं आ रहा है इन क्वेश्चंस में।
ये वाले क्वेश्चन दोनों उसके हैं, तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं ये आपके। अच्छा, ओके चलो मैं जो ना आपको एक मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करो। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा, ये ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग। इसको ऑपोजिट हमने किया है, ये क्वेश्चन क्लास में, इसका आपको ऑपोजिट करना है। हमने हमने किया था बेसिकली, एक रेक्टा आपको गिवन था रोम्बस, रोम्बस से आपको प्रूव करना है, तो जो इसके अंदर वो बने हुए हैं, एक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो रेक्टेंगल है, ठीक है। बट अब क्या है, आपको रेक्टेंगल गिवन है, जो एबीसीडी वो रेक्टेंगल है, और पी क्यू आर एस जो है आपके मिड पॉइंट है एबीसीडी के, और उसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज पी क्यू आर एस, और उसको आपको रोम्बस प्रूव करना है। प्लीज डू दिस क्वेश्चन, वी हैव इनफ टाइम। गालविन सिमरन, समझ में आया आपको? यस। हाँ, करो, ट्राई करो। Yes, sir. मिड पॉइंट में ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस बनते नहीं है, बहुत लाइक वही क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी हमने क्लास में अभी तक किए हैं, ठीक है। तो इनको क्लास जरूर प्रैक्टिस करना है आपने, जरूर ही जरूर, एट एनी कॉस्ट। गालविन सिमरन, प्लीज लेट मी नो, सॉल्व हुआ आपसे? Doing so. चलो ठीक है।
Last 2 minutes. Okay, so let's do it. Let's do this question. इजी क्वेश्चन है, देखो स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल एक, सो इस टाइप से आप इसको अज्यूम कर, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ। इसके अंदर हमने एक रोम्बस को फिट कर दिया, ठीक है। कुछ इस टाइप से अज्यूम कर लो आप। ठीक है, ये आपका फिट हो गया, ठीक है। अब जो रेक्टेंगल है दैट इज नेमिंग एज ए बी सी और डी, ठीक है। और आपकी जो पॉइंट्स हैं पी क्यू आर और एस, ये आपको प्रूव करना है। सो अब आप सबसे पहले ये देखो, रेक्टेंगल है तो आपकी एक साइड 90 डिग्री होगी एंड द ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यस और नो? Yes. Yes, sir. एंड वन मोर थिंग, इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है गालविन सिमरत? देखो, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है इसको, लेट्स प्रूव इट, ठीक है। गिवन पार्ट आपका गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD आपका रेक्टेंगल है, यही गिवन है आपको। आई होप इट्स क्लियर, क्लियर है ये? अब देखो ट्राइंगल, Yes. देखो ABC ये वाला ट्राइंगल, ABC ये वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ। अगर आप प्रूफ कैसे कर पाओगे इसको, आपको चारों साइड्स इक्वल दिखानी होगी। तो आपको प्रूफ करना है AB, नॉट AB, PQ सॉरी,
थोड़ा सा इसको प्रूफ बड़ा है। PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SP। ठीक है, PQ all the sides are equal to each other। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रूफ करते हैं। अब ट्राइंगल देखो, प्रूफ में आता है। इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में लेते हैं। ABC वाले में P मिड पॉइंट है आपका। ठीक है, बोलो। Yes. ठीक है, P is the midpoint, ABC ट्राइंगल है, एंड Q is also the midpoint of BC। अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो PQ will be parallel to AC। Yes or no? PQ will be parallel to AC, yes or no? Yes. ठीक है, तो लेट मी टेक दिस PQ लाइन एज ब्लू कलर, ताकि थोड़ा सा आपको सही से विजिबल हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप, PQ जो है आपका, तो आपका जो PQ है दैट इज पैरेलल टू AC, और अगर AC के पैरेलल है, अगर ये मिड पॉइंट से तो पैरेलल होगा, और PQ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी हाफ ऑफ AC। ये सॉर्ट मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है ना, बोलो। Yes. क्लियर है? सो P and Q is the P and Q are the midpoints of AB and BC। if अगर midpoint है तो PQ, ठीक है, so because of this PQ will be parallel to AC by which theorem? MPT। MPT means midpoint theorem, and if it's equal to this, so PQ will be half of AC। this is your equation number 1। ठीक है, अब सिमिलरली व्हाट यू विल डू, सिमिलरली आप चारों साइड्स को ऐसे ही लोगे। PS पैरेलल होगा ABD के, ठीक है, QR पैरेलल होगा BD के। ठीक है, अभी हम लोग, चलो मैं SR को ले लेता हूँ। S and R are the midpoints of S और R किसके हैं? AD और DC के, AD and DC। क्लियर है? So because of this SR will be parallel to AC, SR parallel AC के because of MPT, that is midpoint। So can I say this thing, SR will be half of AC, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब AC वाला पार्ट क्लियर हो गया, बात है BD वाला पार्ट। Yeah. BD वाला पार्ट क्लियर है? अब हम लेते हैं P। ठीक है, अब SR हो गया, अब हम लेते हैं PS और QR। तो इफ यू, सो PS कैसे करोगे आप? P and S are midpoints of which sides? PS and S are midpoints of, P किसका? AB का, और S किसका है? AD का। AD। So PS will be parallel to BD, yes or no, Galvin Simrat? MPT, and PS will be half of BD, equation number 3rd।
ठीक है। Yes, sir. या फिर आप ऐसे करो, ये वाला BD वाला पॉइंट छोड़ दो, AC वाला ही पॉइंट ले लेते हैं, इस 2 से प्रूव कर देते हैं, ये थोड़ा सा और कम आपका लेंदी हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, अगर आपका यहाँ देखो इक्वेशन 1 और 2 से कैन आई से दैट थिंग PQ विल बी इक्वल्स टू SR, हाफ AC के इक्वल है दोनों। वन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ विल बी इक्वल्स टू SR, ये इक्वेशन आपकी 3 बन गई। ये क्लियर आया सबको? क्लियर है बोथ ऑफ यू? Yes. ठीक है। Yes, sir. अब एक बात और, ये देखो अगर PQ SR के इक्वल है, ऑपोजिट पेयर इक्वल है और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया PQRS। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है PQRS पैरेललोग्राम है, बिकॉज वन पेयर ऑफ Yes, sir. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। गैल्विन एंड सिमरन जल्दी से बताओ, समझ में आया है नहीं? Yes. Yes, sir. एंड इक्वल, क्लियर है? ये आपका PQRS पैरेललोग्राम तो बन गया। अब हमें इसे बनाना है रोहोम्बस। रोहोम्बस, हमें इसे रोहोम्बस प्रूव करना है। तो अब देखो ट्राइंगल में, अब हमें ट्राइंगल लेना है, साइड्स को इक्वल दिखाना है ना, APS। APS ये वाला ट्राइंगल लेंगे और BPQ ये वाला, और ये ट्राइंगल APS और BPQ ये वाला, हम दोनों को क्या प्रूव करना है? साइड्स प्रूव करनी है, ठीक है। AP BP के इक्वल आ जाएगी, और आपकी क्या चीज थी, एंगल्स इक्वल आ जाएंगे आपके। सो अभी देखो इसको रिटन पार्ट में लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, ठीक है। APS BPQ में AP विल बी इक्वल्स टू BP। AP BP के इक्वल होगा क्योंकि P मिड पॉइंट है, ठीक है। P is midpoint. Next is, हाँ, एंगल PAS और PBQ, एंगल PAS और एंगल PBQ इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यस और नो? जल्दी से बताओ। Yes. ठीक है, एंगल PAS और PBQ will be equals to PBQ 90 डिग्री, और आपकी जो AS और BQ है वो इक्वल होंगे। AS विल बी इक्वल्स टू BQ। अगर AD इक्वल है BC के, तो हाफ भी तो इक्वल होगा ना AS और BQ, यस और नो? Yes. क्लियर है? Yes. सो AS will be equals to BQ. Opposite sides of rectangle are equal. ठीक है। सो आपका ट्राइंगल प्रूव हुई है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया ना। तो आपका PS और PQ यहाँ से CPCT से आपका इक्वल आ गया। PS इज इक्वल्स टू PQ बाय CPCT, ठीक है। अब यहां से देखो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, 2 नहीं 3 हो गई आपकी इक्वेशन नंबर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ऐसा करते हैं, रुको।
क्लास होगी यहाँ पे एक दूसरी, तो ठीक है। तो कितना थोड़ा सा प्रूफ रह गया इसका। अब बस 2 मिनट्स में जल्दी से कर लेते हैं इसको, देखो ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सॉरी इक्वेशन ये 4 होगी आपकी। इक्वेशन 3 और 4 देखो, पी क्यू एस आर के इक्वल है और पी क्यू पी एस के भी इक्वल है, ठीक है। अरे बोलो जल्दी से। Yes. ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन